Ladies and gentlemen, good evening and welcome to this exclusive conversation. And I'm extremely delighted that today I have with me Sri Anupam KG. And Anupam sir needs no introduction. And he's been a veteran actor. He's acted in more than 500 films. He is a motivational speaker. He's a Padma Bhushan, Padma Shri. And above all, he's an amazing human being, and it's a pleasure to have you on the show, sir. Hope you're keeping safe during the time of COVID. Absolutely, Pradeep. Thanks for asking me to be part of this. It's wonderful to communicate with people and share ideas, learn from you. I feel that there is a lot of scope and possibility of learning from younger generation. I mean, not that makes me an older generation, but still younger to me. There is so much to learn, and thank you. I'm happy to be here. सर मैं पहला जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ वो एक मुद्दे पे पूछना चाहता हूँ जिसने पूरे देश को कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ देश की एक ओपिनियन बनाई है और ये है कि जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई उसके बाद देश में एक डिबेट छिड़ गई है, वो है नेपोटिज्म पे और वो है परिवारवाद के ऊपर. नाउ आपने अपना वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इंस्टाग्राम वीडियो किया और आपने एक और चीज कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत को अगर सही श्रद्धांजलि देनी होगी तो और जो न्यू कमर्स हैं जिनका इंडस्ट्री से रिलेशन नहीं है वो आकर इंडस्ट्री में बड़ा करें और इस इंडस्ट्री के अंदर अच्छे लोग भी हैं. मुझे याद है कि 23 जुलाई 2017 को मैंने आपका कॉन्वर्सेशन देखा था कंगना रनावत के साथ में, जब आपका जो सुपर हिट शो पीपल आप करते थे रिपब्लिक टीवी पे, जिसमें कंगना ने भी एक बात करी थी कि जब अगर बर्तन है तो बर्तन से आवाज तो होगी ही और हमें हमारी सच्चाई प्रोपोगेट करनी है. मैं ये पूछना चाहता हूं अनुपम जी, और ये काफी लोग ये पूछ रहे हैं, इनफैक्ट ये इंटरव्यू करने के पहले मैंने लोगों से पूछा कि मैं किस मुद्दे पे आपसे बात करूं, तो लोग ये कहते हैं कि जब हम राजनीति के अंदर ये जो भाई भतीजावाद है, परिवारवाद को देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, तो बॉलीवुड के अंदर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पहली बात तो नेपोटिज्म जो है उस पे वो कितने सार्थक रूप से है अंदर, पहली चीज. और दूसरी चीज, इसको डिफीट कैसे किया जा सकता है? नहीं, देखिए, आप इसको इक्वेट पॉलिटिकल जो वंशवाद है उससे नहीं कर सकते. पॉलिटिकल पार्टी से वंशवाद जो है वो देश पे राज करता है. 130 करोड़ लोगों पर असर पड़ता है. मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, लोग हैं जिनका कोई भी इस इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन आज में इस मुकाम पे पहुंचे हैं. आपने खुद ही इतना लंबा चौड़ा और अच्छा इंट्रोडक्शन दिया. तो मेरा तो कोई माई बाप नहीं था. बहुत सारे ऐसे कलाकार आपको मिलेंगे जिनका कोई माई बाप नहीं है और नहीं था और वो बने हैं. सो टू से दैट नेपोटिज्म शुड नॉट बी देयर, आई डोंट थिंक दैट्स ए पॉसिबिलिटी, बिकॉज एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनता है. आप आगे जाकर अगर आपकी शादी हो और आपके बच्चे पैदा हो और आप चाहें कि वो भी आपके बिजनेस में जाए, तो हम किसी को रोक नहीं सकते हैं. कोई किसी अपने बच्चे को एक्टर बनाना चाहता है या आप डायरेक्टर हैं, आप उसको चांस देना चाहते हैं, दैट इज योर पर्सनल लाइफ. दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अ स्मॉल टाउन बॉय टू मेक इट बिग, एंड देयर हैव बीन मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. और कोई वंशवाद कर रहा है या कोई अपने बच्चों को या कोई किसी को अपने दोस्तों को दे रहा है, ये खुला एक मंच है, खुला किसी की भी ये डेमोक्रेटिक राइट है कि वो कुछ भी करे. तो उस पर टीका टिप्पणी करना, हाँ, बात सही है. जब ऐसा होता है तो तकलीफ होती है, दुख होती है, मगर इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि इस दौर में ये खुराना जैसे एक्टर, अंशुमन खुराना जैसे एक्टर्स नहीं आए. इस दौर में ऐसी नहीं है कि कंगना रनावत जैसी एक्ट्रेस नहीं आई है. इस दौर में ऐसे नहीं है कि बहुत सारे नए नए कलाकार, नए नए एक्टर्स जो हैं वो नहीं आए हैं. सो आई एम सर्टेनली अवेयर दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आप अपने बच्चों को देते हैं, बट किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, यार इसको ना लो तुम. वो गलत होना चाहिए. होता है जो एक गुटबाजी होती है, और ये गुटबाजी आज नहीं है, गुटबाजी बहुत दिनों से है.
बट चूंकि अब सोशल मीडिया की वजह से हम इतने अवेयर हो चुके हैं, इतना ज्यादा इस पर नजर पड़ सकती है, इतना ज्यादा इस पर बातचीत हो सकती है कि डिपेंड करता है कि फिर इसमें हो सकता है 100% है। मैं ये मानता ही नहीं हूं कि नहीं है, बट अगर है तो यू शुड बिकम मोर स्ट्रॉन्गर टू बीट दैट। You can't stop somebody from promoting his son or her son. No other profession. आप कल को आपके घर के पास एक डिस्पेंसरी है, पहले आप उसके पिताजी से इलाज कराते थे, आप उसके बेटे से इलाज कराते हैं। हमारे यहाँ पर है डॉक्टर अग्रवाल हैं, उनके डॉक्टर के बेटे अब वो हमारा इलाज करते हैं। तो हमने तो नहीं कुछ कहा कि आप क्यों ऐसा करते हैं। या बिजनेस में जो है, पहले धीरू भाई अंबानी आए थे, आप मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी क्यों आए जी, ये तो गलत है जी। So film wale can be an easy target for this. Not that I am taking away the fact that there is a possibility of that, but I don't think that should stop anybody from trying. That cannot be the reason for you not making it big. दुनिया के किस मौके पर आपके पास तकलीफ नहीं होती? I don't know what is your background, Pradeep, but I'm sure you must have done your hard work and you've reached this stage. I asked you that your age the other day, जब आपका बर्थडे था, आपको विश करने के लिए मैंने फोन किया था। तो आपने 27-28 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी? क्या आज आपको कठिनाई नहीं होती कि आप एक पर्टिकुलर चैनल पर होते हैं तो बाकी चैनल वाले आपसे तकलीफ होगी? तो क्रिटिसिज्म जो है वो आप कुछ भी हो, चाहे आपके पिताजी हो या माताजी हो या कुछ भी हो, क्रिटिसिज्म मिलता ही मिलता है। माय ओन सन, I have not been able to, because I did not believe in launching him and I did not have the possibility of launching Sikandar. So मैंने उसको बोल दिया, भैया तुझे जो करना है अपनी मेहनत से करना है। आज वो कहता है कि मुझे 13 साल बाद कामयाबी मिली है, मेरा सीरियल आर्या जो है बड़ा हिट हुआ है, तो बड़ा खुश है। But he is also very happy about it. So it's a very mixed kind of a thing. It is easy to blame nepotism, to hide your incapability of making it big. और क्या हम नेपोटिज्म को क्रिटिसाइज करके क्या कर लेंगे? Of course there is a lobby which sort of does believe in that we should sort of give work to other people, but I don't think that because of that you cannot make it. और ये तो हमेशा से होता है, ये में होता है छोटे छोटे, बट आप इसको पॉलिटिकल उससे नहीं कर सकते हैं। जब पॉलिटिकल वंशवाद चलता है तो चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो ये है, तो वो देश पर राज करते हैं जी, तो उसका फर्क पड़ता है और ऑडियंस डिसाइड करती है। ऑडियंस ने कुमार को आज सबसे बड़ा स्टार बनाया हुआ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जी अपने जी जी। कुमार वाज नॉट द मोस्ट हैपनिंग एक्टर। लोग कहते थे अरे यार क्या भी बोलता है जी। अनुपम जी, मैं इस सवाल पे थोड़ा एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दिस शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम डूइंग बिग एंड डूइंग द हार्ड वर्क, एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स। यू आर द एग्जांपल, अक्षय कुमार इज देयर, लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु हैव डन इट बिग। बट मेरा सवाल ये है अनुपम जी, पहली चीज कि क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? तो ये एक हमेशा कहते हैं कि जैसे संविधान में भी है कि भाई हर चीज के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड है? एक दूसरी चीज ये है कि जर्नलिस्ट में प्लेइंग फील्ड, जर्नलिस्ट मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस पिक्चर को रिव्यू करना चाहिए कि नहीं, या इस पिक्चर को बर्बाद करना कि नहीं। मैंने अपनी जिंदगी सबसे डिफिकल्ट परफॉर्मेंस एज डॉक्टर मनमोहन सिंह किया, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। जर्नलिस्ट डिसाइडेड दैट दे विल नॉट इवन रिव्यू द फिल्म because they thought that it is against the establishment. What the hell was happening? Or they decided to sort of give it 1 star. They are more dangerous people. At least in a profession where people are putting in money to launch their son. But here are these holier than thou people who are deciding पहले से ही whether it is accidental prime minister or whether it is Tashkent files, भाई हम इस पिक्चर को रिव्यू नहीं करेंगे, ये जो है ये गड़बड़ है। वो खतरनाक लोग हैं, जो फिक्स वो खतरनाक लोग हैं। सॉरी आप मुझे सवाल पूरा करिए। मैं इसी चीज पे कहना चाहता हूँ, जिस आप लॉबी की बात कर रहे हैं अनुपम जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। और इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी आपकी 2 पिक्चरें जो हैं वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं।
एक तो आपने जो वेंसडे पिक्चर की थी और एक दूसरी डॉक्टर मनमोहन सिंह, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, ये तो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ कि गैंगिज्म है। बट मेरा सवाल आपसे ये है अनुपम जी कि यहाँ तो बिल्कुल गैंगिज्म है, लॉबीज हैं जो डिसाइड करती है कि क्या चीज चलेगी क्या नहीं चलेगी, कौन सा आर्टिकल छपेगा कौन सा आर्टिकल नहीं चलेगा, पर एक मूवमेंट धीरे धीरे लोगों का बन रहा है जब से सोशल मीडिया आया है। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में अल्टीमेटली कोई व्यक्ति पैसा लगाता है और वो व्यक्ति पैसा लगाता है, उसको रिटर्न चाहिए रहता है। अब अगर छोटे छोटे गुट ज्यादा हावी हो जाए, उन छोटे छोटे गुटों पे ज्यादा पैसे आ जाए और वो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के हिसाब से चूज करे कि भैया इसको बड़ा स्टार बनाएंगे, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो अगर कोई व्यक्ति टैलेंटेड भी है तो कुछ एवरीबडी कैन नॉट हैव द मेटल ऑफ स्टील लाइक एन अनुपम खेर हैज। Everybody cannot have, I would say, the strength of character, the resolve, the patience, the perseverance like Anupam Kher has. Some people definitely falter despite talent. So I am talking about a level playing field. I agree that in media there is no level playing field. There is a definitely resistance, but now you are seeing an alternate viewpoint also emerge. My question is, in the film industry, is an alternate viewpoint coming up? Are other people, so-called, who have not been the traditional lobbies, coming up? Is there a level playing field? That is my question, sir. You see, in this profession, work will be the level playing field. When Rajkumar Rao comes up, that is the level playing. When बड़े बड़े लोगों की फिल्में फ्लॉप होती हैं और ये आयुष्मान खुराना की या राजकुमार राव की फिल्म सुपरहिट होती है, तो वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। आप इसको काम से जीत सकते हो। इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ रिजॉल्व एंड स्टील एंड थिंग लाइक दैट। आप ये मान लो कि चलो है, मान लो चलो आपकी बात सही है, फिर मतलब व्हाट इज द अल्टरनेट? क्या हम इनको कहें कि जी आप ऐसा मत करिए? हु आर वी टू टेल देम आप ऐसा मत करिए? और आपको खुद ही पता लग गया सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से that there is a section of people in the country who have discovered that this should not happen. True. So the social media की पावर ये है कि वो रोज उसकी सुशांत सिंह राजपूत को ट्रेंड कर रहे हैं एंड वंडरफुल दैट इज। सो देयर इज जो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, there is a possibility of people being not two-faced. You understand? But हर चीज को, अब मैं तो आपको वही पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपको एक पॉपुलर पॉइंट ऑफ व्यू या एक इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए कोई ऐसी एक टिप्पणी नहीं दे सकता जो मे बी सूट करे लोगों को। आई एग्री विद लॉट ऑफ पीपल हु फील दैट एंड इवन माई दिस थिंग। मुझे बहुत जब मुझे नुकसान हुआ है, जब मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ मैं ज्वाइन किया था, मुझे नुकसान हुआ है कि जब मैंने इनटॉलरेंस के खिलाफ आवाज उठाई थी, मुझे नुकसान हुआ है। बट कोई बात नहीं, मैं उस बात पे बिलीव करता हूं कि मुझे नुकसान हुआ है, मैं कहीं और अपना फायदा करूंगा। बट वो मैंने अपने आप को सशक्त करके उसको अपनी कमजोरी नहीं बनाया। बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन क्राइंग कि अरे यार मेरा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज कुछ लोग आपस में गुट बना चुके हैं। सो दैट इज व्हाई दैट video that I put up after Sushant Singh's death, that we have to find that it should not demoralize you. You need to come up and make sure you make it big. क्योंकि जब तक ऑडियंस इस बात का फैसला करेगी कि ये स्टार बनेगा ये स्टार नहीं बनेगा, तब तक कोई ताकत किसी को बहते हुए दरिया को बहने से नहीं रोक सकती है। बट ये बात है कि ये प्रचलित है, ये प्रचलित हर जगह पर है। वी आर इन ए सिचुएशन वेयर वी हैव कोलिशन गवर्नमेंट्स। अभी तो खैर टोटल मेजॉरिटी है, बट एक जमाने में 50 पार्टीज मिलके बनाती थी क्या नाम इसका गवर्नमेंट। और खुद प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था ये तो कोलिशन की कमजोरी प्रॉब्लम है कि हम इस सब चीजों पे नहीं कर सकते। सो देयर आर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट there is a problem, but how do you fight it? Not by criticizing it only, by making it your resolve stronger.
एब्सोल्युटली अनुपम जी, इस मुद्दे पे मैं एक और सवाल आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा। अनुपम जी, जैसे कि आपने कहा कि जनता जो है वो सुशांत के पक्ष में अक्रॉस मैंने कभी नहीं देखा जितना ट्रेंड हो रहा है। एक जन भावना है, मैं बिहार में गया था, लोग सड़कों पर आ गए थे, और ये देश का रिजॉल्व है कि वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होते हैं और मेहनत के साथ खड़े होते हैं, जो आपने और जिक्र किया। रिजॉल्व भी है जो हम वी आर फॉर मिस्टर मोदी। अब कितना ही यस, कोशिश करें, ये देश का रिजॉल्व है। सबसे ज्यादा पावरफुल पार्टी और गवर्नमेंट इज बिकॉज ऑफ द पीपल, ट्रू। बिकॉज इट इज नॉट दैट sorry, you ask your question, then प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। no, because the point is ये देश का रिजॉल्व है। जो ल्यूटेंस दिल्ली हो गया था या खान मार्केट गैंग था, ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक सच को बोलने के लिए आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता है। अनुपम जी, मैं एक चीज तो आपको बताना चाहता हूँ कि खान मार्केट गैंग इज completely becoming irrelevant with every passing day, and this has happened because of people like you, a lot of people who come up and spoken truth. You agree, I have agreed, you have categorically stated, and in fact I also emphatically believe कि मैं आ रहा हूँ पर जी जब मैंने गवर्नेंस इन इंडिया के खिलाफ जब मैंने आई स्टक माय नेक आउट, तो जी आई सेड जस्ट नॉट टॉक अबाउट नुकसान हुआ, मगर मुझे जी फायदा पता क्या हुआ? जब मैं जी एयरपोर्ट था तो एक जो सीआरपीएफ का आदमी मेरी तलाशी ले रहा था, ऐसे करके जो हम्म लेते हैं, उसने मुझे हम्म बोला, सर बाय गॉड आप बाहर खड़े होते तो मैं आपको सैल्यूट मारता। हम्म दैट वाज द बिगेस्ट अवार्ड फॉर मी एंड द बिगेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ माय करेज। So it is important sometimes to show courage by speaking the truth, by speaking and sticking your neck out. एब्सोल्युटली अनुपम जी, और मेरा यही सवाल था अनुपम जी कि जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ सुशांत सिंह राजपूत के डिमाइस के बाद में, पर एक अगर आप ट्रेंड्स को देखेंगे, पिछले 15 दिनों से एक बातचीत चल रही है, और इनफैक्ट ये जनभावना आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होगी, अलग अलग अखबारों पे भी देखी होगी, कि देयर शुड बी अ डीपर इन्वेस्टिगेशन इनटू इट एंड देयर शुड बी अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इनटू सुशांत। इवन शेखर सुमन ने 1 जुलाई को कहा कि भाई कई चीजें हैं जो क्वेश्चंस है विच रिमेन अनआंसर्ड, पटना में उन्होंने कहा। मैं नहीं चाह रहा कि आप उनकी टिप्पणी पे कमेंट करें, पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो जनभावना है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड हुआ है, उस पर एक डीपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है अनुपम जी, एक डीपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है आपके निजी राय में? No, I'm not qualified to answer that question. No. I am qualified to do something like that. I believe in over here, and I think that system will do the qualified people will do the investigation, and what they think is right, that should be done. You see, I don't think I am there to say what should be done, True. because whatever I felt, I said it in my this thing. बट आजकल ये भी जमाना है कि आप एक टिप्पणी दें तो उसके बाद उस टिप्पणी पे 1000 टिप्पणी है। बट आई थिंक the law should take its course. The law does take its course, I think, and that's how I will want to answer that question. And I'm not diplomatic answer. I genuinely feel I am in no position to say कि भी इस पे होनी चाहिए या इस पे नहीं होनी चाहिए। True. Anupam ji, there is a lot of talk going on with respect to the regulation part of the web series and the content which is coming on Netflix, Amazon, and these OTT platforms. Now, right now, this is a market which is expected to boom in a big way. Where a KPMG report is saying that at least $2 or $3 billion is what this market will be. Now, my question is, अनुपम जी, कि अभी कई पीछे कंट्रोवर्सीज हुई हैं, whether it is with respect to जैसे पताल लोक पे हुई कि भाई पताल लोक में जो कंटेंट था that was showing कि how Hindus are lynching the Muslims, or say for example there was a web series called XXX2 which was defaming the Indian Army. So there have been a lot of I would say a valid opinion among people that there should be a talk on how should we take forward the regulation part of and censorship part of the web series content. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि is it feasible, viable to regulate content which comes on OTT platforms which are now becoming as relevant as movies. In fact, movies are also releasing on OTT.
और कैन दे गो एज कंप्लीटली अनअकाउंटेबल कि भाई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन ही होना चाहिए? लाइक इन फिल्म्स यू हैव द फिल्म सेंसर बोर्ड व्हिच देयर इज अ चेक व्हिच या I feel that on an internet or on a mobile phone, there is no censorship. Your mobile phone, you can watch anything. On my mobile, I can watch anything. Whatever is shot on web, you can have I personally feel in this day and age, you have to have self-regulation. There is no end to regulating people. There is no end to, you can watch anything. You can watch, WhatsApp is the biggest what you call the biggest culprit in that sense. अगर जो WhatsApp से जो आपके उस ग्रुप की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम ल्यूटेंस दिल्ली के, वो भी WhatsApp ग्रुप पे ही जीते हैं. वरना आपने किसी ने एक स्टेटमेंट दी, आपने या मैंने किसी ने स्टेटमेंट दी, या हमारे दोस्त अर्नब गोस्वामी ने एक स्टेटमेंट दी, और वो WhatsApp ग्रुप हो जाएगा एक्टिवेट, और 200 लोग सेम बात अपने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखना शुरू कर देंगे जी. तो एक बात ये है, आई थिंक देयर शुड बी अनदर aspect of it. People who think that this is not right, they should make it their own platform. Ramayan was the biggest viewership it got in the world. Correct. That should make people happy about it. If अगर किसी के बोलने से किसी के गॉड खराब हो जाए, तो सबसे ज्यादा तो हमारे होने चाहिए. When I say because I've been brought up as a Hindu, so I can only know about that. Correct. अभी हिस्टोरियंस झूठ बोलते हैं यार कि जी राम मंदिर में कुछ नहीं था, वहां पर नहीं मिले, पकड़े गए भी, वो उनके नीचे से निकली वो. So I think it is important to have a self-regulation, and the self-regulation should start from families, from homes. Parents should decide what should people watch and what not watch. I'm sure there is porn available in every single department. Why are we worried about only that हमारे gods को या उनके gods को? Obviously आपका खून खोलेगा, मेरा खून खोलेगा, और हजारों करोड़ों हिंदुओं का खून खोलेगा जब उनके भगवानों के बारे में इस तरह से गंदे तरीके से या इस तरह से उनको पेश करता है. बट खून खोलने से मैं कहूँ कि जी अब हम इनके लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए, वो स्टूपिडिटी होगी. बिकॉज को या तो अपने धर्म पर उतना भरोसा नहीं है. हमारे तो धर्म सदियों से चला आ रहा है ना. क्या हमने 800 साल हमारे पर मुगलों ने राज किया, 200 साल हमारे पर ब्रिटिश ने राज किया. क्या जय श्री राम का नारा कम हो गया कि भगवान श्री कृष्ण का नारा? आप उसके मुकाबले में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं नौजवानों को पास उधर ले में जाकर कि आज हम अगर कृष्ण की बांसुरी भी बन सकते हैं तो हम कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी बन सकते हैं, इससे बड़ा वैलिडेशन क्या हो सकता है? सो आई डोंट थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू वी शुड नॉट बिकम क्राई बेबीज. ऐसा कर दिया हमारे साथ. यू हैव टू शो सम मैच्योरिटी, बिकॉज दैट इज वेयर दे विल कैच यू. द मोमेंट यू से कि आप इसको बंद कर दो, आप उनको और मसाला दे रहे हो. लोग कहेंगे देखो हमारे को बोल रहे हैं बंद कर दो, इसका मतलब. और we need to learn to ignore this thing and bring in our people. अब अमीश की किताब में पढ़ रहा था, अमीश त्रिपाठी की किताब, और कितनी कमाल की किताब लिखी है उन्होंने शिव जी पर. हाँ, मतलब उसके बारे में. बट उससे पहले भी ट्रिलॉजी जो है, मतलब गीता का पाठ पढ़ो तो कितना क्या मजा आता है. मतलब ये तो इसलिए ये जब जिन चमेलों में नहीं पढ़ना चाहिए कि जी हमारे भगवानों को ठीक नहीं बताया या इसको, बिकॉज दीज आर कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स व्हिच पीपल वांट. आपको लगता है और उसका सबक इनको मिलता है. आज जो है, द मोमेंट यू डू समथिंग, द फैक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट in itself is this thing. It's some point of view which people are showing. The people are the deciders. Yeah. The people will decide. कल को सुशांत सिंह का ट्रेलर रिलीज हुआ है. I'm sure उसका unbelievable response आया. It's unfortunate that he had to go to get this kind of a response. It's unfortunate that people talked about this debate a little more strongly about nepotism or vanshvad or favoritism, etc., etc. It's unfortunate. But today the power is so strong.
The power of social media is so powerful that the makers of the triple X, where they made the fun of a Yeah. uniform of the army, Yes. they got it. They Yes. got it in a big way. I'm sure every series that is coming on the thing and which is talking about a particular uh, religion with an intention of nullifying them or with an intention of upsetting them are getting it in their way. But I don't think we should talk about then we should stop them or we should do that. I don't think that's important. Mr. Keir, I want to talk about something which really concerns me, and this has been this lobby which you have been talking about. But now, Anupam ji, at this moment, I think the way India responded to China is just not historic. I think it's a watershed moment because Yes. anybody who's been following the Indian foreign policy, I think, would be amazed and surprisingly positively amazed to see that India not just responded to China but showed the world how to keep China on back foot. Exactly. And we did Mr. the same that we dealt with Doklam. Doklam, I'm coming to that, Mr. Keir. I'm coming to that. I'm coming to that. But I am so amazed, Anupam ji, that there is a section of people, whether it is Doklam, whether it is Balakot, whether it is right now, Galwan, they have repeatedly taken a line which is very, very close to your enemy country, very, very close to something which is not in the interest of India. Now, Anupam ji, you've been speaking vociferously against this lobby. I have been speaking at my limited, avenues which is available. You have, in fact, spoken at every platform. I've seen that. You have debated with every individual on this. But the question is, this lobby continues to survive. Do we need to do more in order to counter this lobby, or do you feel, Mr. K, that this lobby will eventually die its own death because truth will ultimately survive and falsehood cannot live till eternity? I think this lobby is already dying. You know, and I know it has died electorally. Is that the right pronunciation? Yeah, it is an absolutely right pronunciation. Yeah. It is dying every day because my grandfather used to say, when you're telling the truth, you don't have to remember it. Yeah. आप वो गिने चुने जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, 5-10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 200 लोग हैं, वो इस बारे में बर्बाद होते हैं, उनका मुंह खोलना होता है और उनके पीछे पड़ जाते हैं सारे लोग. तो ये ओवर, आई थिंक कहीं ना कहीं दुख जो है ना या तकलीफ जो है ना, उसका कभी वो कितनी आपको पहुंची है, इसका एहसास आपको ओवरनाइट नहीं होता, अनलेस समबडी डियर वन हैज डाइड टू यू. बट हर चीज को देखते हुए जब आपकी आर्मी वालों को गाली दे रहे हैं, आर्मी वालों को पीछे से पत्थर मार रहे हैं और कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म नहीं था पहले. अब प्लेटफॉर्म है. एवरीबडी इज अ फाइटर ऑन ए सोशल मीडिया, एवरीबडी. एंड उसका जो मेरे खिलाफ है वो भी अपने आप को फाइटर ही समझते होंगे, मगर वो लगता है कि जो है वो उनका भी एक एजेंडा है जी. तो ये जो लॉबी है, जैसे हिंदी फिल्म की 15-16 रील्स होती थी हिंदी फिल्मों पहले, अब तो डिजिटल रील्स होती थी कि कोई 15 रील की फिल्म होती थी, 16 रील की होती थी, 18 रील की. रील मीन्स वो चेंजिंग. तो 14 रील में विलन पागल हो जाता था कि उसका वध होने वाला होता था, उसका भी अंत होने वाला होता था. ये 14वीं रील चल रही है उस फिल्म की, जब होने वाले हैं. You see, on the, I think the opposition is very important. True. Right now, opposition in a healthy democracy, opposition is very important. Right now, opposition is completely finished. There is no opposition because there is the opposition में जो थे वो उन्होंने अपनी जो सत्ता रखी थी वो झूठ के पुलिंदों पर, लोगों को रोजी कपड़ा मकान के उस पर, लोगों को गरीब रखकर उस पर चलाई 60 साल किसी ने भी. अब एक ऐसा शख्स आया है जो कहता मैं तो आपको एम्पावर करूंगा. किरण के इलेक्शन कैंपेन में गया था, जब मैं चंडीगढ़
is a little high class thing, but then I went to the interiors outside the Chandigarh, where there were people in small houses, etc., etc. First of all, घूंघट में थी कुछ महिलाएं, उनके हर एक के हाथ में मोबाइल था, and they were taking pictures of me. Number two, they were feeling empowered because the Prime Minister of the country made them feel कि अगर मेरा कुछ हो सकता है, एक चाय वाले का कुछ हो सकता है, तो आपका भी हो सकता है. So he was not telling them आप हमें वोट दो, हम आपकी सड़कें ठीक करवा देंगे, हम आपके नलके में पानी डलवा देंगे, हम ये करवा देंगे. वो कह रहे थे कि मैं आपको एम्पावर करूंगा. टुडे India's lower middle class feels empowered. Today when I work abroad, I feel proud that I always felt proud that I belong to India. But today when the foreigners come to you and say, "Yeah, your Prime Minister is very powerful, yeah, very strong," it is a fantastic thing. आप कितनी देर तक अब there is a talk that people जो lobby की बात कर रहे हैं, they are funded. I do not know. Disclaimer, I do not know, but I have heard. Yeah. So can you imagine that we have the opposition का possible candidate from prime ministership who has attended 11 meetings of defense and keeps talking every day about answer me prime minister, answer me doing this, answer. ये lobby धीरे खत्म हो जाएगी. ये होनी, ये अभी धीरे धीरे आपको यकीन होता है, जैसे आप किसी आदमी का कितने मुझे उन पर तरस आने लगा. अभी आना नहीं चाहिए. एंकर्स जो बहुत बात करते हैं and they are defending this lobby, you feel for them, not तरस. pity is a different, pity का एक अलग connotation. तरस में तो ये खत्म हो जाएगी. एक नया भारत जिसे बार बार बोला जाता है, नया भारत बन रहा है, और हम let's face it that we are only 72 years young. Absolutely. तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब अगले 100 साल में हम कहां से कहां तक पहुंचने वाले हैं. ये हम कहते हैं ना, नजर नहीं लगनी चाहिए. नजर ना लगे हमारे देश को, बट हम we are not going to stop now. We are unstoppable. और इस सारे थोड़े से दुखी आत्माएं हैं जो जिनको मैं बोलता हूँ, जो होता ना फप्पे कुटनियां होती थी ना, रोती थी प्रोफेशनल, किसी के डेथ पर रोती थी, प्रोफेशनल बुलाया जाता था ताकि रो सकें अच्छी तरह से खुल के. ये वो लोग हैं. मैं तो अनुपम जी ये सोचता हूँ कि मान लीजिए पूरे दुनिया में जहाँ कम्युनिज्म खत्म हो गया, ये यहाँ पे कम्युनिज्म चलाने की सोच रहे हैं. पूरी दुनिया जो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात कर रही है, सोशल एम्पावरमेंट की बात कर रही है. जब हमारे देश के अंदर सोशल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात होती है तो इन लोग को दिक्कत होती है. तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि एक ऑपोजिशन होनी चाहिए, पर एक ऑपोजिशन को जी yes, it is important to we need to learn to ignore them, because 9.9% people are with us. When I say with us, with India. These are these 2-5%. हमने इनको जिंदा रखा हुआ, इनकी फिलॉसफी को. हमें इस बात की, जैसे किसी पार्टी में जाओ, आप अच्छे कपड़े पहने हो, आपको 50 लोग अच्छे लग रहे हो प्रदीप जी, मगर यू आर बडी वेलकम, इसे क्या रंग पहना हुआ है, आपको वही याद रहेगा. इस वजह से हमको जो 99.95% पीपल जो है, हम उनको याद ही नहीं रखते. हम घुमा फिरा होती है इनसे. Why them? The day we start worrying about them, they sometimes put the most ridiculous statements out there only to get jutas. इनको जूते मारने भी बंद कर देने चाहिए, इनको लताड़ना भी बंद करना चाहिए, because they will have their own what you call decline or own exit. In fact, अनुपम जी, आई रिमेम्बर कि मैं अभी कोविड में जब 10 स्टेट्स में घूमा था, 20,000 किलोमीटर घूमा था, मैंने देखा कि भाई देश का जनमानस सबके साथ में खड़ा हुआ है कोविड की फाइट में. और जब मैं यहाँ की लॉबी की बात देखता था तो मैं देखता था लॉबी ऐसा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही है कि भाई देश में हाहाकार है. इनफैक्ट आई रिमेम्बर टॉकिंग टू माइग्रेंट्स हु यूज्ड टू वॉक इवन 300 किलोमीटर. दे वर सेइंग कि हाँ दिक्कतें हो गई है, पर इस वक्त पूरे दुनिया में दिक्कत है, हम साथ में खड़े हुए हैं. सो आई थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ इंडिया एंड दे हैव नेवर ट्रैवल्ड इन इंडिया टू अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ दिस कंट्री. Anupam ji, one question I want to ask you, and this is very, this is not, a lot of people on Twitter have told me to ask this. You had said on 6th March 2016
कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1/10 भी हो जाएंगे तो मैं उनको वोट करूंगा. इनफैक्ट माय फ्रेंड अमीश को जब आपने इंटरव्यू दिया था सीएनबीसी आवाज में, यू सेड दैट राहुल गांधी शुड गेट रिड ऑफ द चमचास, ही शुड गो ऑन द ग्राउंड. This was somewhere in 2019. Do you feel that from since then till now, has Rahul Gandhi progressed, or he has further gone into oblivion and this is time for him to leave space completely for other politicians to come in Congress and generally to let an alternate opposition, as you've been suggesting, to survive and thrive? I personally feel that there are so many wonderful and much more qualified people in Congress. Very, very good people. Sachin Pilot, Milind Deora, और भी बहुत सारे, शशि थरूर, वो मेरे को हालांकि मैं उसको पूछूंगा, शशि थरूर पे आने वाला हूं मैं आपसे. रहते हैं, उनको बेचारों को खुजली होती रहती है, but I still feel that he is, and these people behave like strangely towards somebody who does not know what he is talking about. I feel sad for them. So जब मैंने वो स्टेटमेंट दी थी, जब मैंने पूछा था मुझे अगले 5 साल में काफी चेंज आ जाएगा, बट आई एम सॉरी टू से, एंड इट इज नॉट ओनली मी, it is, he is some, when I look at him as somebody's son, when I look at him as somebody's brother, when I look at him as the citizen of this country, I feel, but when I look at him as the possible future prime minister of this country, then it takes my it bothers me. So so I just feel that Congress needs to decide what do they want. Abhi wo will be surprised that Mr. Jha, who was the spokesperson of Congress, sorry? Sanjay Jha. Yeah. The other day I was not because he was criticizing, he was not criticizing in fact Congress, he was not criticizing this thing, but he was just talking about something, and I said, what a learned person he is, and what made him when he was the spokesperson, because he was told to speak like this. But 2-3 interviews dekhe, and I was very, very nicely surprised, pleasantly surprised, and this तरह के बहुत सारे लोग हैं, but उनको मैंने उनके सामने गिड़गिड़ाते देखा है. तो ये किस्म का वंशवाद है, ये किस किस्म की गुलामी है. ये वो उनको वर्कशॉप करनी चाहिए. मिस्टर राहुल गांधी, you should do a workshop, you should start from scratch, because he has, I'm sure that he has an inbuilt, आपने वंशवाद की बात की ना, he has an advantage of nepotism, if you want to call it. He has somebody to talk as his mother, father, grandmother, great grandfather. He can talk to so many people. What he needs to do is to have genuine moments and genuine people around him. Now, if he had attended 11 out of 11, chalo 6 meetings also on this defense and spoke about all these things, or if he had once gone back to Amethi where he lost and told them that, sorry, I should do something about you, I did not pay attention. Winning is not every time, winning is not important. If he won from, that's a strategy, and the world knows about it. So I, as an individual, I have nothing against him, or I should not, but if you ask me as a citizen of this country, what that we deserve better. और ये तो कोई नहीं आने वाला, अभी 25 साल तक कोई भी नहीं आने वाला. और जहां तक आप ट्विटर वगैरह की, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो डिसाइड किया हुआ है. आपने बोला ना कि लॉबी है, लॉबी नहीं है. जैसे बहुत सारे लोग हैं जो, मैं अभी ट्वीट लिख ही रहा होता हूं, उस लिखते वो लैंड नहीं करता है, उससे पहले 15 लोगों ने डिसाइड कर लिया होता क्या लिखना है. आई एम just trying to read out, I'm giving you an idea that what people do, and they have a great sense of humor also, I must say. One second, just trying to go.
कल मैं नॉर्मल एक पोइट्री की क्या डाली कि ना जहाँ गए वो दिन जहाँ किसी को नहीं बोलते थे उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता था। तो हमारे छोटे कट्टी बहुत करते तो दूसरा सीधा बोलता था कि ये सॉरी यार है। तो एकदम दूसरा बंदा एक बोलता है, देश भर में बीजेपी के चमचमाते दफ्तर में चमचागिरी करते करते तुम भी चमचमाओ, यू सी, फिर भी मिट्टी हो जाती है क्योंकि वहां रिश्तों में जान। ये सब सही बात अब तो साबित है, बोलो अब तो। you earlier I used to get upset because I laugh it off. Sorry to say, I laugh it off. I laugh it off. I laugh it off whenever. That's why that is what I learned from a 28-year-old boy. That you know to learn. But क्या होता है कि हम सबको एक ख्वाहिश होती है कि हम सब लोग पसंद करें हमें, खासकर जब हम genuinely करते हैं। So there is I think he is 51 years old. He should पॉलिटिक्स के लिए कोई उम्र नहीं होती है, बट आज का वोटर जो है वो थोड़ा बेवकूफ थोड़ा है। I want to ask the next question. You've spoken on this from your heart. What is this going on between you and Shashi Tharoor? You wrote a very simple tweet, and Shashi Tharoor goes ahead and picks a tweet which you wrote 8 years back. ऐसा क्या है आपके और शशि थरूर जी के बीच में कि जब भी आप कोई जनरल बात भी करते हैं, शशि थरूर जी आप पे निगरानी रखते हैं और ये उस इंतजार करते रहते हैं कि मैं अनुपम को किस तरीके से कोट करके उसके कोई दूसरा काउंटर व्यू पॉइंट दूं? What is this between you and Shashi Tharoor? No, there's nothing. Tharoor, I think Shashi Tharoor is a nice person, a decent gentleman, very highly educated and very knowledgeable. But कहते हैं ना संगत, he is his bosses, and some he becomes off कि मैं स्मार्ट आंसर दे देता हूँ और किसी ऐसे आदमी को देता हूँ जिसके बारे में लोग उस जो हमारे इलाके में उसकी बुराई करते हैं। Every time he has tried to sort of so stupid and so silly, it's very important for me to answer him back. And I did not know him. I knew Sunanda very well. तो मैं शादी में भी गया था. Not that should stop him from. मैं इनकी शादी में दुबई गया था अपने, और बहुत कम लोग थे उस शादी में, और मैंने खाने वाने खाए हैं, तो ये उसका लिहाज नहीं रखते हैं। तो इम्पोर्टेंट टू गिव इट बैक टू समबडी। सिविलिटी कुछ हद तक ठीक है, सिविलिटी जो है वो तक ठीक है, पर बार बार he sometimes asks for it. He's a nice, as I said to you, he's a very very learned person. उनकी एक ऑक्सफोर्ड स्पीच में उन्होंने एक स्पीच दी थी, even the prime minister tweeted about that. I think he is very educated when he wants to be, but when he wants to please his bosses, he does the stupidest thing in the world. Okay, you rightly said that he asked for it. I want to move on another topic which is very very close to your heart. कोई अच्छी बात भी करोगे या सारी controversial बातें करनी है? So, Mr. Kher, I can't help it. मुझे लगता है कि जैसे मैं BBC का हार्ड टॉक कर रहा हूँ। Mr. Kher, I can't help it. This is the least I've ever spoken. And my friend and very good friend and mentor, Arnab, has said that you should always speak more when you are conversing. But you are such a nice person that I'm speaking so less in the interview and conversation. That is also very, different for me. But I want to ask something which is very close to my heart, Mr. K. 19 Jan 2016, you were on Jantar Mantar, if I'm not wrong. And that was the day when 27 years of exile of the Kashmiri Pandits completed. Now, are you hopeful, Mr. Kher, that after removal of Article 370, according to me, has been a historic watershed moment, and when we will look at it in retrospect, people will remember the Prime Minister particularly for this, because this is something which was needed for the equality of this country. Do you feel that after removal of Article 370, 35A, and where there are reforms taking place inside the valley, are you hopeful that, say, in the near future, the Kashmiri Pandits, particularly you and all of you guys, will have an atmosphere and an opportunity to return to the valley? And your friend Vivek Agnihotri is also making a movie, The Kashmir Files. People are saying that you are also acting on it. So this is an issue which is very close to your heart.
And Mr. Keer, it is my duty to ask something which is very close to your heart. Do you expect and are hopeful that there is a possibility for the Kashmiri Pandits to return in the near-term future? Well, before coming to your question, I think 19th January is a date which is not close to my heart, which is the what you call a kind of a crack in my soul. Because on 19th January 1990, 400,000 Kashmiris were forced to get out of their homes. It was genocide. And it was a genocide. And Yes. there is a certain, the same lobby is trying their level best to forget it, to not to remind people that ये हुआ ही नहीं. मेरा गुस्सा जो कभी आता है वो इस बात से आता है कि आपको हर चीज में तकलीफ होती है, हर चीज में आपको ये होता है. आपको कश्मीरी पंडितों का just because they are not vote bank, just because none of them picked up a gun and killed people for what happened to them, just because they moved on in their lives, doesn't mean that you try to shut that part of the history. That was the worst thing that could have happened. Worst thing in the valley. We all know what is the origin of Kashmir, Rishi Kashyap, etc. और 2-3% रह गए थे, उनको भी आपने डरा के धमका के भगा दिया वहां से. And it did not. It took a government like this to take a step which people did not even imagine could happen. And in one stroke, and in parliament, and debating about it. So it is not only for Kashmiris, it is the biggest democratic triumph of any government, especially of this government in the history of independent India. It is because एक गलती किसी ने की थी और आर्टिकल 370 डाल दिया था, और उस गलती की वजह से पूरे जनरेशंस को भुगतना पड़ा, including Muslims also. This is not only Kashmiri Pandit centric. There has been उन लोगों को वहां पर कश्मीर में गरीब रखा गया और उनको लगता है कि गरीब इंसान जो है ज्यादा आवाज नहीं उठाता है. उन लोगों के लिए वहां पर जो 4-5 सेपरेटिस्ट थे जिन्होंने अपने खुद के बच्चे जो थे फॉरेन कंट्री में भेजे हुए थे, वन ऑफ देम रिजाइंड रिसेंटली, एंड इन लोगों को बरगला के इनको पैसा देके दिहाड़ी पर इनसे उन्होंने आतंकवाद करवाया, पत्थर फेंकवाए. सो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन, it is not only great for Kashmiri Pandits and a possible return of them. I think it is great for the citizens of this country who live in that part of the world. Because हम तो settle हो गए, अब हम जाएंगे तो अपनी शर्तों पे जाएंगे भाई. First of all, are we safe to go back there? Who is taking care of us? It is not that वो जो घर थे हमारे वो वैसे के वैसे खंडर बने पड़े हैं. कुछ बिक गए, कुछ ढहा दिए गए, कुछ लोगों में सीआरपी चली गई, कुछ लोगों ने कब्जे कर लिए. But I think maturity का मतलब ये होता है कि you look at possibility of life in a different manner. You understand and you speak accordingly. जब मैंने 2016 में वो वीडियो बनाया था 19 दिसंबर के बारे में, 19 जनवरी के बारे में, तो मैंने सिर्फ अपनी त्रासदी, अपना दुख, अपनी तकलीफ का बयान किया था. पर आज शायद मुझ में उतनी मेच्योरिटी आ गई है कि मैं वहां रहने वाले लोगों की ट्रेजेडी भी समझ रहा हूं. फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट हिंदुस्तान, आज हम लोग अच्छी सड़कें, अच्छी ट्रेनें, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे एजुकेशन सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं आज का यूथ यहाँ पर. Why shouldn't Kashmir be given that kind of a possibility? Why shouldn't the people from... I had always said for the last 20, 50, whatever times I've started to, that the only solution for Kashmir is abrogation of 370. अब होगा एक नई, बट रातों रात ये जो हैं, ये रुदालियां जो हैं, जो फफे कुटियां जड़ी हैगी ने, वो रोती हैं अभी भी, उनको भी उसमें भी तकलीफ नजर आती है. जस्ट बिकॉज वहां के किसी नेता ने दाढ़ी बढ़ा ली है अपने विक्टिमहुड बनाने के लिए, doesn't mean that life has changed. They were responsible for it. There are people, but hope is the most important four-letter word for me. I am an eternal optimist. I feel things will change. I was hoping for this article
70 का जाना, 35A का जाना, और वो गया है। तो मैं नहीं, मेरे बच्चे, मेरे आने वाले, हमारे सबके आने वाली जो पीढ़ी है बात का फायदा उठाए। आप जब आज से जब आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले रहे होंगे, अपना जो भी आप करना चाहते हो एज ए जर्नलिस्ट और एज ए मीडिया पर्सन, जब आप तब इंटरव्यू करोगे, आप कहोगे कि मैंने अनुपम खेर का इंटरव्यू किया था, लेकिन आज उसके भाई के बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे कश्मीर में रह रहे हैं। सो दूरदर्शिता, फार साइटेडनेस पे देखना बहुत जरूरी है, एंड उसकी शुरुआत हुई है, और ये शुरुआत बहुत कमाल की हुई है। मैं न्यूयॉर्क में था, जब एक टैक्सी वाला, येलो कैब वाले ने बोला मुझे, मैं जा रहा था, तो वो आई डोंट नो, आई थिंक ही वाज फ्रॉम साउथ इंडिया, एंड ही, congratulations sir, article 370 gone, he wanted to be as an Indian, so I thought सिर्फ कश्मीर वालों को पता होगा, but no, वो that was another example of empowering Indians. आप डरो मत, अब जो हम आपका साथ देने वाले हैं। बार बार लोग बोलते हैं मुझे कि आप मोदी जी की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? अरे कैसे नहीं करें? People try to make you feel guilty for praising somebody. Yes. How can I not praise somebody who had the guts to sorry, who had the guts to minister to do what he has been able to do, who had the guts to go to Leh and meet those Jawans, who had guts to do everything. Why shouldn't I praise him? No, Mr. Kher, I am absolutely in agreement with you. And in fact, I remember after abrogation of Article 370, I've been traveling across the country, and let me tell you that more than 95% of the people have said कि भैया ये जो कदम हुआ है देश हित के अंदर कदम हुआ. In fact, I have gone to Jammu, I have gone to the valley, and people even in the valley and Jammu are so happy कि भैया Article 270 हट गया, हमारे यहाँ पे काम धंधा चालू होगा, चीजें बढ़ेगी, ये चीजें बढ़ेंगी. So this is a very wrong notion which was spread by the lobby till date, and I think at the end of the day, as you said, that truth wins. Removal of Article 370 is the first direction in the win of truth, and the real victory will be, as you have said, you are completely hopeful that when the Kashmiri Pandits will be given that opportunity and the environment to go back. अब मैं आपसे, जैसे कि आपने कहा कि बड़ा हार्ड टॉक कर दिया, तो एक दो सॉफ्ट टॉक के सवाल पूछ के फिर मैं खत्म करना चाहता हूँ. नहीं, बाद में इंजेक्शन लगा के बाकी मल्लम मत लगाओ, आपको जो पूछना हो पूछो. मिस्टर खेर, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक चीज जो प्राइम मिनिस्टर ने बात करी है, जो मुझे लगता है कि जिसका मैसिव एक सेंटिमेंट ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होता है, वो है आत्मनिर्भर भारत की, भाई बॉयकॉट चाइना करे. मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब इसमें हर इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. नाउ JSW ग्रुप से मैं अभी पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई 2 साल में हम अपने चाइना से इंपोर्ट जीरो कर देंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है. लोग, मैं देख रहा हूं, मैं अभी आज टैक्सी वाले से बात कर रहा था, वो कह रहा था हम लोग ने एक वो पार्ट टाइम जो है उसके एक शॉप में रहता है, उनकी सब एसोसिएशन है, सबने मिलकर इंश्योर किया कि कोई भी दुकानदार अगर चाइना से प्रोडक्ट्स लेगा तो उसको ग्रुप से हटा देंगे, सोशल बॉयकॉट किया जाएगा. तो एक पब्लिक सेंटिमेंट बिल्ड हो चुका है. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी क्या इस आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट को किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है कि आपको लगता है इस बॉलीवुड? Let's not picture the Indian film industry as anti-India or something like that. Not at all. Absolutely not. I am not. Let's not picture. No, I'm not saying you're doing it. Let's not picture it. Industry has some unbelievable people, wonderful people, and I have been fortunate, and they are the most. 99% people are very patriotic. They think of the country as we all think about it. Look at they make movies around it. So let's just make it very clear. I'm sure they will do something like this. I'm sure they will bring in an element of आत्मनिर्भरता. हम तो वैसे भी एक क्या हम तो किसी को नहीं लेते थे. तो ये भी जो इक्विपमेंट है, जो सिनेमा का इक्विपमेंट मोस्टली बाकी जगहों से आता है, चाइना से तो नहीं आता. पर ये इंडिविजुअल से शुरू होता है. इंडिविजुअल होके मूवमेंट बनती है, ग्रुप से बनता है, फैमिली से ज्यादा. तो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल पे अटेंशन टू इट. आई एम श्योर दिस विल. इसमें प्रशांत, अनुपम जी माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं मैं. एक प्रशांत ने सवाल पूछा कि क्या बॉलीवुड की पिक्चरें चाइना में आगे रिलीज होनी चाहिए?
आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। जो पैसे जो हमको वहां से, हम ये तो बोलें कि हमें ये हमारे 20 सैनिकों को मार दिया और ये सब है, पैसे का फायदा होना चाहिए तो हमारी है। इट वाज अ बिग मार्केट फॉर अस, आई एम श्योर। It was a big market for Amir Khan. He was, and based on his talent and based on it, all his films did very well. So many other people. So I don't think we should. Personally, मेरी तो कोई पिक्चर वहां रिलीज नहीं हुई, तो people can say यार तेरे को क्या पता। But sentiments जो होते हैं उसमें आपको, आप ऐसा सोच ही नहीं सकते कि यार ये मेरा फायदा इसमें तो हुआ नहीं, मेरा नुकसान हो गया। How can you do that? I was born and brought up for the most of my teenage years in Shimla, which was the headquarter of Western Command. So मैंने तो अपनी जिंदगी के शुरू के सालों में आर्मी को आते जाते देखा है, उनके साथ वार्तालाप किया, उनसे बात की है। I have most amazing memories and most amazing respect for, मैं अपने उसमें क्या नाम है इसका, किसी ने मुझसे परसों पूछा, किसी दोस्त ने मुझसे पूछा कि तू ये इंस्टाग्राम पे क्या देख के लाइक करता है, तो मैंने कहा देखो मैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का तो बिना देखे लाइक कर देता हूँ। इफ यू सी माई इंस्टाग्राम पोस्ट दे विल, यू विल ऑल, बाकी मैं देखता हूँ कि क्या ठीक है, मैं यूजुअली सबका लाइक करता हूँ। सो दैट इज माई those sentiments to this situation which we are in. We see, हमने ये because जो सिपाही जो सरहद पे खड़ा होता है, बिकॉज उसके बारे में किताबों में लिखा नहीं जाता या मैगजीन में नहीं लिखा जाता या उसका कोई फिल्म प्रोफाइल नहीं होता, doesn't mean that he is the most important person. He or she, the security forces, all these people are very important and people should understand that. So no economic any kind of profit is worth your own conscience, worth making our people weaker. Absolutely. अनुपम जी, my penultimate question is कि अनुपम खेर जी अब कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? पूरे लॉकडाउन के वक्त आपने क्या चीज सीखी है? Like अनुपम जी, I think you are a philosopher also. Let me say this. This is my observation that you really observe life, learn from life. Not traditional philosopher per se, obviously, but you really, get happiness in small little things in life. I remember you just shared a video of कि कैसे आप मॉर्निंग वॉक पे गए थे और आपके जो दोस्त आपसे नहीं दो मिल रहे थे, उन कितने टाइम बाद मिले. So you get happiness in small things, and you really observe life from, I would say, from minute things in life. ये पूरा जो लॉकडाउन हुआ, कोविड काल हुआ, इसने आपको अनुपम खेर एज एन इंडिविजुअल को क्या सिखाया? मैं किताब लिख रहा हूँ इस पर, बाय द वे, शुरू की अभी कुछ दिन पहले। मुझे इसने सिखाया कि हमको सिर्फ आज के दौर में हमारी जरूरतें बहुत कम है जी। हमको सिर्फ आज के दौर में 3 चीजों की जरूरत है जी। एक, अपने परिवार के लोग। in any situation you only need your family, whether you are, if you are married with your family and kids, if your parents and this thing, सबसे because मैंने सबको देखा, सब लोग कह रहे थे मुझे घर जाना है, चाहे अमेरिका में हो, जापान में हो, चाहे कपूरथला, चाहे दिल्ली में हो, मैं घर जाना चाहता हूँ, because you wanted safe and secure, safe not in डर लगा हुआ है, but you wanted to feel secure, like a child is the most secure in the womb of his mother or her mother. तो नंबर 2 जरूरत जो थी वो ये था कि एसेंशियल कमोडिटीज मिल जाए, यार खाना मिल जाए, कुछ सब्जी मिल जाए। किसी ने नहीं कहा कि मुझे आज स्पेशल कुछ मिलना चाहिए, सिंपल दाल सब्जी मिल जाए, वाईफाई। तीसरी चीज आपका, अनुपम जी आवाज कट गई थी वापस से, तीसरी चीज वाईफाई चलना चाहिए। ट्रू, आई एग्री। और एंड कुछ भी जरूरत नहीं है लाइफ में। तो अब मैं, when I, not that I used to go out, I like to go out to meet people. I am a people's person. I like to eat, I like to have my dinner with people. I don't like to eat alone. I never eat alone. I never ever eat alone. If I am in a hotel, I will call the lobby manager and ask him to sit with me and eat with me. So I felt this is, the whole world will discover that what we need is basically these 2 things, and third thing is a luxury. The whole world will be a better place
after this, because also हमारे कहते हैं ना कि meditation क्या होती है? Meditation is observing your breath. लॉकडाउन में हमने अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व किया है। अब आप आई एम श्योर आप भी और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो हर तबके से हैं, आई एम नॉट टॉकिंग सेइंग वेल टू डू, तबके से जो हैं उनको कहीं ना कहीं एक बात, एक ठहराव भी आया है। ये पॉज की बहुत जरूरत थी, इस पॉज की थी। और मुझे सबसे बड़ी जो अपनी उपलब्धि अपने बारे में लगी कि मैं उतना रेस्टलेस नहीं हूं जितना लोग मुझे कहते हैं। मेरे दोस्त सब मुझे कहते थे यार तू 50 चीजें करना चाहता है, तू इतना रेस्टलेस है, तू विचलित किसका है। बट मैं तो एग्जाम्पल दिया कि मैं 95 दिन से अकेला घर पे बैठा हूँ। जैसे 75 या 80 दिन तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, नॉट इवन टू मीट माई मदर। सो दैट इज द बिगेस्ट डिस्कवरी फॉर माई सेल्फ, दैट आई एम नॉट एज रेस्टलेस एज पीपल कॉल मी। तो सब कुछ मिला है, लोगों को सुनने की शक्ति मिली है। मेरे पास टाइम, हमने 40 मिनट की बात की थी, हम 25 मिनट ऊपर जा चुके हैं, मगर मजा आ रहा है। सुनते कहाँ थे हम जी, होते थे वॉकिंग। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि हुई है कि हमें पता लग गया है कि हम कितने ही ताकतवर बन जाएं, कितने भी चांद सितारे मंगल पे पहुंच जाएं, कितनी बड़ी हमारी आर्मी हो, कितने हमारे पास अणु शस्त्र हो, हम एक छोटे वायरस के सामने बिल्कुल हेल्पलेस हैं। So also this we understand that other inhabitants of this planet, we must understand that पेड़ पौधे पत्ते जानवर ये जो है हमने बड़ा बुरा हाल कर रखा था इस धरती। इंसान जो थे, इस एरोगेंस में हम पागल हो गए थे, वो अहंकार बहुत चढ़ गया था। तो वो अहंकार कभी कभी कम होना बहुत जरूरी है, और सामूहिक रूप से पूरे विश्व की वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सबका वायरस से ही होना था। Spot on, Anupam ji. My last question to you is that and this is not my question, this is people's question. This is the second people's question I'm taking. Are you doing? A lot of people are saying that they want to see you do a movie along with Amitabh Bachchan. They are waiting to see when will Anupam Kher do a movie with Amitabh Bachchan. Anupam Kher की आने वाली कोई पिक्चर लाइन पे जो दर्शकों को आप बता सकते हैं? That is my last question, and we can end that. इसका फैसला तो अमिताभ बच्चन साहब कर सकते हैं, वो बहुत फिल्में कर रहे हैं, वो किसी फिल्म में मेरा नाम सजेस्ट कर सकते हैं कि यार इस पिक्चर में अनुपम खेर को बड़े दिनों से उसके साथ काम नहीं किया है। सो इसका मेरे हाथ में तो नहीं है। आई वुड लव टू वर्क विद हिम, आई एंजॉय वर्किंग विद हिम, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एंड ब्रिलियंट एक्टर्स दैट वन हैज वर्कड विद। I want to work with so many people. I want to, again, I love working with Shah Rukh, I love working with Akshay. I would like to work, but I have now signed a 3-year contract, out of which 2 years are complete, to do this medical series in New York called New Amsterdam, which is doing very well. And अभी तीसरे में हमको जाना था, अब तक मुझे न्यूयॉर्क पहुंच जाना चाहिए था, बट फिलहाल फिल्म के नाम पर सिर्फ मेरी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है कश्मीर फाइल्स. इट इज नॉट अ फिल्म फॉर मी, इट इज अ फिलोसफी, इट इज अ ट्रूथ फॉर मी, इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सोल, and we are waiting for that to finish. Hopefully by the end of this year we'll be able to finish that film, and otherwise कोई फिल्म आ जाएगी तो मजा आएगा. तब तक न्यू एम्स्टरडैम कर रहे हैं. काम करना चाहिए, बस काम से काम आता है. रोज सुबह निकल के कहीं चला जाना चाहिए काम के लिए, वो important है. Absolutely, and in fact on that positive note I would like to end this conversation. I think the essence of the conversation has been hope, and you've answered all the questions which I fired at you, and hope you enjoyed the conversation. Please stay safe. Of course. And yes, and keep being as forthright, as genuine, as hard-hitting as you always are. And we all look up to you for hope, positivity, and perseverance. And thank you so much, Mr. K. Before you end this conversation, can I sure. also? Please. I will give you the last word. You give me the last word. Where do you see India in the next 25 years? Is that the question to you, me? Yeah. Where do you see India in the next 25 years? Mr. Kher, as a young mind, I see Mr. Kher, I'm extremely optimistic and hopeful, and this optimism and being hopeful has come from being on the ground.
I see that you will have a lot of Indian companies in Fortune 500. You will see India not just being an economic power, but a spiritual power. And you will see less number of people being dependent on the government and being more independent and taking their own conscious decision. You will see Indians becoming more risk-taking. And also, I would say that if world will look to answers, अभी भी देखते हैं, पर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर, मैं ये भी देखता हूँ कि कोई हमारी एजुकेशन यूनिवर्सिटीज होंगी जो हिंदुस्तान वर्ल्ड के टॉप 10 टॉप 15 के अंदर आएगी. सो आई एम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्ट. मैं ये देखता हूँ कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हमारे हिंदुस्तान की 30-40 होने वाली है. मैं ये देखता हूँ कि इस देश के अंदर एक जैसे कि नए राजनीति की शुरुआत हुई है, which is away from परिवारवाद. I will see that, you know, mushrooming with people without any background will thrive across in different domains, and I will see that India will give answers to all the, you know, I would say spiritual, not spiritual particularly, but all the problems which are there in the world. जैसे कि आपने कहा कि एक वायरस ने पूरी मैनकाइंड को बता दिया कि आप कितनी भी बड़ी आर्मी रख लोगे पर आप हो नेचर के सामने बौने. और वही इंडियन फिलॉसफी हैज ऑलवेज बीन to coexist with nature. So I think people will look to Indian. Last question. You are changing the rules, please. You decide. Your calculations are bang on in elections. Yeah. You know, you are very good at that, and it's. I've watched you on it. In 2024, who do you think will form the government? Mr. Kher, I have to travel on the ground to do it. I can't. You know. No. I did not from any of your questions. So please Mr. don't question. I will answer that. Mr. Kher, anybody, any individual, you know, the party, I will tell you, the party. Not diplomatic. I give you answer. I'm absolutely being, Mr. Kher, I'm never diplomatic. I'm being as straightforward as I can because I don't know, you know, which parties will emerge. But on the essence of it, parties which are perceived to be nationalist are actually nationalist, point number one. Parties, number two, which do not have any legacy debt in terms of, you know, depending on only families. Parties which actually can provide an agenda to empower the common man at the ground. That is number three. And parties which do not just depend on caste and class composition, but actually deliver, you know, has an agenda for the end mass ki bhaiya unke liye kya karne wale. So these are four pillars. Which party this time? Which is that party? Mr. Kher, you are, well, at this moment, Mr. Kher, I will tell you that if, at this moment, if things remain same as of now, then I will not be surprised if Prime Minister Narendra Modi is on a very strong wicket in 2024, considering everything remains as it is, and the opposition also is the opposition which we have right now. So on the national front, I will tell you another thing, Mr. Kher, I will answer this more directly. We are in an era where people are looking at faces more than parties. So the question will be, which is the face that India will elect in 2024 rather than a party? So if you ask that is the question, then at this moment, Prime Minister Narendra Modi is the leader who is extremely popular with an unconvincible margin. So that is what I will say. At every place, even at state level, it is faces which are rejected or accepted. So if you see in states where the BJP lost, it was the faces of the BJP which lost. So I will look at India becoming, you know, more presidential at every level in terms of choices. So even at state level, if let's say for Bihar will not be about JDU or say RJD. Bihar will be whether people want Nitish Kumar or do not want Nitish Kumar. In Bengal, it will be whether people want to you know, reject Mamata Banerjee or accept Mamata Banerjee. In UP, it will be whether people want to reject Yogi Adityanath or accept Yogi Adityanath. So we are in this era of you know, where people relate more to faces than parties, where caste and class compositions are not as important as they were before. So with that in mind, I think Prime Minister Narendra Modi is the face in 2024, which in current circumstances is most popular and most perceived. And there is one important reason for that, because people look at niyat. So राजनेता के अंदर भले वो 10-100 में से 100 काम नहीं करे, 20 ही काम करे, पर अगर उसकी नियत साफ है तो आदमी उसको वोट देता है. और आज सबसे ज्यादा नियत साफ किसी लीडर की है जो जनता के पर्सपेक्टिव में, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है. सो दैट इज व्हाट आई विल, यू नो, आंसर दैट एज डायरेक्टली एज आई कैन. करेक्ट. देखा अब आपको मैंने बोलने का कितना मौका दिया. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक्स. Thank you. It's a pleasure talking to you. Take care. Lots of thank you so much. Thanks and stay safe. Bye bye. Thank you. Pleasure. Thank you sir. Bye bye.